बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमजोर है। बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा। अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। मुसलमान जब पावर में होते हैं ना, तो मोदी की जरूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। बांग्लादेश भारत के साथ पंगे लेने में व्यस्त है, लेकिन जहां बांग्लादेश भारत के साथ पंगे लेने में व्यस्त है, वहीं कुछ ऐसा हुआ है जिससे बांग्लादेश की सांसें उसे हलक में अटक गई हैं। भारत से टेंशन लेने के बाद अब बांग्लादेश की टेंशन म्यांमार के साथ भी शुरू हो गई है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश और म्यांमार की जो सतत है, वहाँ पे जो तनाव है वो अपने चरम पर है। म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, उसने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के करीब 271 किलोमीटर के इलाके पे कब्जा कर लिया है, जिससे बांग्लादेश को सांप सूंघ गया है। दोस्तों, ये जो इलाका है, ना केवल ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उनके शरणार्थी शिविर भी हैं। इसके साथ ही साथ इसी के करीब बांग्लादेश का प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड भी है, जो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। अब अराकान आर्मी का ये कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के ये जो शरणार्थी शिविर हैं, इनके अंदर ISIS और अलकायदा सक्रिय है, और इसकी वजह से म्यांमार की सुरक्षा खतरे में है, और इसीलिए हम इस इलाके के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है, पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के आखिरी में। बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई। अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। जब तक इंडिया की ने सपोर्ट थी, किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमजोर है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमजोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज करता है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, उन पर पाबंदी आयद कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है, और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। मुसलमान जब पावर में होते हैं ना, तो मोदी की जरूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। अच्छा।
ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। अब वहाँ पे मुसलमानों को कमजोर हालत में देख के तो वो उसके ऊपर वो इस तरह के बैन कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नजर आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, कि अगर आपकी मर्जी की हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी तो आप मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि यूएई के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करके आए हैं। ये भी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर इनकी तरफ इंडिया का झुकाव अच्छा क्यों है? देखें यही बात है ना, मुसलमान जहाँ पे इकॉनमी के अंदर पावर में हैं या मिलिट्री के अंदर जो पावर के अंदर हैं, तो वहाँ पे मोदी जैसे लोग जो हैं वो उनके पाँव पड़ने के लिए पड़ जाते हैं फौरन। म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है, और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमजोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमान जो है ना वो पहले बिल्कुल नीचे इस टाइम जो है ना दुनिया के अंदर बिल्कुल नीचे है। बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खाम भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है, बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि अब म्यांमार बन गई है, बिल्ली थी वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? अब वो ऐसे ही होना था। कुछ लोगों का ये कहना है कि म्यांमार को जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये बातें ना हम पहले बांग्लादेश के खिलाफ करते थे कि बांग्लादेश को इंडिया ने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आज हम ये बात दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। बांग्लादेश कैसे भूल गया कि 1971 में यही इंडियन आर्मी थी जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए थे बांग्लादेश को बनाने के लिए। खामोश कौम है ना, भूल गई 1971 में इंडिया ने इनका कितना साथ दिया था। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।